पंजाब का 5300 अरब रुपए से ज़ायद का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान पेश करेंगे। पंजाब का कुल तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। नई स्कीम्स के लिए 470 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। जारी स्कीम्स पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का सोशल सेक्टर्स के लिए 493 अरब रुपए का बड़ा तरक्याती बजट। स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन पर 95 अरब रुपए खर्च होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 335 अरब रुपए की खतीर रकम। सड़कों की तामीर और मरम्मत पर 120 अरब रुपए खर्च होंगे। माहौल और क्लाइमेट चेंज के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। सनत, सरमायाकारी और तिजारत के लिए 12 अरब रुपए का फंड। पीटीआई का बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ से अहम मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बाइकॉट में पीटीआई का साथ दे। राजा परवेज अशरफ की पीटीआई की तजवीज़ बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी। ईरान का सुबह सवेरे सफाक इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तिल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दिस और इलाज समेत कई इलाकों में धमाके। बैत-ए-याम में कई इमारतें खंडर बन गई। हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों से पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली बंद, 4 इजरायली हलाक, कई जख्मी। सेहूनियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। ईरानी हमलों में अब तक 16 से ज़ायद इजरायली हलाक, सैकड़ों जख्मी। इसराइल के भी ईरान पर हमले, पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब को शहीद कर दिया गया। तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर पर इसराइली ड्रोन हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइल का ईरान के सूबे कुम में फर्ज जौहरी तंसीबात पर भी हमला। फर्ज जौहरी तंसीबात के करीब 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। शिराज में ईरानी फौजी ठिकानों पर हमलों की इतलात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में अब तक 14 जौहरी साइंसदान, 138 ईरानी शहीद हो चुके। माली साल 2025 की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। कारोबारी तबके का शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालिबा। सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुमार होगी। जज हाईकोर्ट में तबादले पर आ गया तो उसकी पहली सीनियरिटी का क्या होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि सियासी हुकूमत के एडवाइस पर सदर को जहन अप्लाई करना होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जज के तबादले के अमल में रजामंदी ना हो तो सारा अमल वही खत्म हो जाएगा। जिस हाईकोर्ट में जाना है वहां का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। सदर के इख्तियार इस्तेमाल होने से पहले जितना प्रोसेस होगा उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जुडिशल कमीशन किसी को जज नामजद करे, क्या सदर तकरीरी से इनकार कर सकता है? समाअत कल तक मुलतवी। लाड़काना में मुसल्लह अफराद की एसएचओ की कार पर फायरिंग से एसएचओ नज़ीर चांदी और जाम हक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने थाना मीरपुर के एसएचओ की कार का पीछा करके गोलियां मारी। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। मजीद तफ्तीश जारी। और मुल्क में गर्मी की शिद्दत कदरे कम। पंजाब के बेशतर शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, बहावलनगर और मुल्तान में बारिश और यालाबारी मुतवक्के। मरी, गलियात, अटक और पेशावर में भी बारिश का इम्कान। सिंध में आज से बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसेंगे। उमरकोट, सांगढ़, मीरपुर खास, खैरपुर में आंधी, झक्कड़ और बारिश मुतवक्के। ईरान का सुबह सवेरे सफाक इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दिस और इलाज समेत कई इलाकों में धमाके। बैत-ए-याम में कई इमारतें खंडर बन गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक बाज़ मिसाइलों का कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों से पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली बंद, 4 इसराइली हलाक, कई जख्मी। सेहूनियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत।
ईरानी हमलों में अब तक 16 से ज़ायद इसराइली हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी, मुतअद्दिद की हालत नाजुक। ईरान की इसराइलियों को सहूनी रियासत छोड़ने की तनबीह, का जान बचानी है तो इसराइल छोड़ दो, ताकतवर मिसाइल हमला हो रहा है, आप जल्द ही ज़बरदस्त तबाहकुन ताकत के मिसाइल हमले का निशाना बनेंगे। इसराइल के भी ईरान पर हमले, पास तराने इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी अरुन के नायब को शहीद कर दिया। तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर पर इसराइली ड्रोन हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइल का ईरान के सूबा कुम में फर्दो जोहरी तनसीबात पर भी हमला, फर्दो जोहरी तनसीब के करीब 2.5 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड। शराज में ईरानी फौजी ठिकानों पर भी हमलों की इत्तलात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में अब तक 14 जोहरी साइंसदान, 138 ईरानी शहरी शहीद हो चुके। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल जंग में शामिल होने का इंदिया, बोले मुमकिन है अमरीका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। इस वक्त अमरीका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं, ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा, ये डील का बहुत अच्छा मौका है। राबते जारी हैं। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराई, वैसे ही इसराइल और ईरान के दरमियान डील होगी। हालत जंग में मज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान का दो टोक ऐलान, सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। ईरानी अहदेदार ने कहा, इसराइली पेशगी हमलों के मुकम्मल जवाब के बाद संजीदा मज़ाकरात की जानिब बढ़ेंगे। अमरीका से जंगबंदी या जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत कराने से मुतालिक खबरों की तरदीद। ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का इंकशाफ, कहा अमरीकी सदर के सामने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल का मंसूबा रखा गया, जिसे वीटो कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मंसूबे से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से इनकार। दुनिया को जौहरी ताकत की हामिल इसराइल से होशियार रहना चाहिए, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। बोले, इसराइल किसी बैनुल अक़वामी ज़ाबिते का पाबंद नहीं, पाकिस्तान तमाम आलमी जौहरी ज़ाबितों का पाबंद है। हमारी एटमी सलाहियत अवाम की फलाह और मुल्की दिफा के लिए है। हम अपने पड़ोसियों के खिलाफ तसल्लुत पसंदाना पॉलिसीज़ पर अमल नहीं करते। इसराइली जारहाना इक़दाम पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी पर खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास आज सऊदी अरब में होगा। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जासिम अल बदूदी ने कहा है कि ईरान पर इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करे, फरीकैन तनाज़े को मज़ीद हवा न दें, वरना इससे मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के इक़दामात, ईरान से मुत्तसिल पंजगोर, गवादर और केच क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। वज़ारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा। ज़िला इंतज़ामिया ने पंजगोर के मुताबिक चेदगी और जिरक प्रोम में आमदोरफ्त के रास्ते ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। गवादर की ज़िला इंतज़ामिया ने ईरान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक आमदोरफ्त ईरान में मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र बंद की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा हमने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकना हमारे वजूद को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। भारत को सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली को फैसला वापस लेना पड़ेगा। पंजाब का 5300 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश होगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान पेश करेंगे। पंजाब का कुल तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस, जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का सोशल सेक्टर्स के लिए 493 अरब रुपए का बड़ा तरक्याती बजट, स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन पर 95 अरब रुपए खर्च होंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 335 अरब रुपए की खती रकम, सड़कों की तामीर और मरम्मत पर 120 अरब रुपए खर्च होंगे। माहौल और क्लाइमेट चेंज के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस, सनत सरमायाकारी के लिए 12। जैसे चचा ने बजट दिया, भतीजी का भी वैसा ही होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर की तनकीद, बोले अभी बजट चल रहा है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का फौरी जवाब, बोली पीटीआई वाले अपने दौरे हुकूमत में कह चुके पेट्रोल 400 पर जाना चाहिए, शर्म उनको आती नहीं, ये मुहावरा नहीं सुना होगा। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की रेकोडिक के लिए 40 करोड़ डॉलर की मुआवनत, मंसूबे में IFC की सरमायाकारी 70 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। रेकोडिक मंसूबे की लागत से अरब 60 करोड़ डॉलर मालियाती इतिहाद कर्ज सरमाए से फंड फराहम करेगा। रेकोडिक से 37 साल में 74 अरब डॉलर तक आमदन की तवक्को, तांबे और सोने का मंसूबा 2028 में पैदावार का आगाज करेगा। हुकूमत की इक्तिसादी सर्वे 2024-25 में अहम तब्दीलियाँ, मुख्तलिफ शोबों को दी टैक्स छूट की हजम में नुमाया कमी। रवा माली साल मजमूई तौर पर 2434 अरब की टैक्स छूट। 9 जून को इक्तिसादी सर्वे में 5840 अरब रुपए की रकम जाहिर की। एक हफ्ते में टैक्स छूट का हजम में 3406 अरब की कमी। इनकम टैक्स में 800 के बजाय 545 अरब की टैक्स मराद। पहले पेट्रोल बहुत महंगा था, ऊपर से इन्होंने और पेट्रोल महंगा कर दिया है। अब गरीब बंदा क्या करेगा? जो बजट बना रहे उन पे तो नहीं आएगा, जो बजट को सह रहे ना उन पे आएगा। हुकूमत बोलते हैं कि हमने महंगाई पर काबू किस चीज़ को लोग ये लोग बोलते हैं? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, केटी ऑयल महंगा हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को रद्द कर दिया। कहा हुकूमत पहले ही पेट्रोल महंगा कर रही है, मजीद महंगा करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे महंगा किया, नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 95 पैसे इजाफा, कीमत 254 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 262 रुपये 59 पैसे पर जा पहुंची। माली साल 2025 की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। कारोबारी तबके का शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुमार होगी। जज हाई कोर्ट में तबादले पर आ गया तो उसकी पहली सीनियरिटी का क्या होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा सियासी हुकूमत की एडवाइस पर सदर को जहन अप्लाई करना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जज के तबादले के अमल में रजामंदी ना हो तो सारा अमल वही खत्म हो जाएगा। जिस हाई कोर्ट में जाना है वहां का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। सदर के इख्तियार इस्तेमाल होने से कबल जितना प्रोसेस होगा उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जुडिशल कमीशन किसी को जज नामजद कर दे या सदर तकर्री से इनकार कर सकता है। मुल्क में गर्मी की शिद्दत कदरे कम। पंजाब के बेशतर शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, बहावलनगर और मुल्तान में बारिश और यालाबारी मुतवक्के। मरी, गलियात, अटक और पेशावर में भी बारिश का इम्कान। सिंध में भी आज से बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसेंगे। उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास, खैरपुर में आंधी, झक्कड़ और बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना इंतहाई मुश्किल काम। क्रिकेट टीम के मामलात क्रिकेट के लोगों को ही चलाना चाहिए। साबिक वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कोचिंग छोड़ने की बड़ी वजह बता दी। कहा मुख्तलिफ एजेंडों पर काम नहीं कर सकते। कोचिंग के लिए दोबारा बुलाया गया तो ज़रूर जाऊंगा, फिलहाल हालात मुनासिब नहीं।